डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने की वजह से जो मेन कंट्रीज है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो अपना इंडिया है, इंडिया के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इंडिया को खुश होना चाहिए या फिर इंडिया को। अगर किसी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें इतने नहीं होती है, लेकिन कुछ खास कंट्रीज ऐसी होती है जिनके अंदर अगर कुछ इलेक्शंस होते हैं जिसके द्वारा जो कंट्री का लीडर है उसको चुना जाता है, तो उस टाइम में उस कंट्री के ऊपर पूरी दुनिया की नजर होती है। तो भी आप सभी लोगों को पता चली गया होगा कि यूएसए में प्रेसिडेंट चुनाव के लिए इलेक्शंस हुए जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि भारी बहुमत से विजयी भी हुए हैं। तो इसी की वजह से ना बहुत सारे जो ऐसे कंट्रीज है उनकी निगाहें प्रॉपर यूएसए के ऊपर थी। अभी मैं समझूंगा कि जो बेसिक चीजें है वो आपको पता है कि जैसे यूएसए के दो मेन पार्टीज है, जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई जिससे जो जो बाइडन है, कमला हैरिस जो कि अभी के टाइम में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप उनको टक्कर दे रही थी। और वो एक हो गई रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि वे हाल ही में चुनाव जीत के आए हैं। तो अभी अपन इस वीडियो में बेसिकली देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने की वजह से जो मेन कंट्रीज है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो अपना इंडिया है, इंडिया के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इंडिया को खुश होना चाहिए या फिर इंडिया को खुश नहीं होना चाहिए, जो रशिया है रशिया को खुश होना चाहिए, चाइना को खुश होना चाहिए, ये सारी कुछ चीजें ये अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार अपने नए वीडियो के अंदर। अगर आप पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जो वीडियो की लिंक है वो दोस्तों के साथ में भी शेयर कर लेना। और आप जब सब्सक्राइब करते हो ये तो आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है। थोड़ा सा आपको ना पीछे लेके जाता हूँ। यूएसए में जो चुनाव की कैंपिंग हो रही थी उस टाइम में कमला हैरिस एक साइड में थी और डोनाल्ड ट्रंप एक साइड में थे। पहले तो जो बाइडन जो कि प्रेसिडेंशियल रेस में थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, लेकिन जब पता चला जो डेमोक्रेटिक पार्टी उनको कि अगर जो बाइडन को अपन अगर ये इस रेस में उतारेंगे तो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है कि जो बाइडन ये जो इलेक्शन ये हार जाए। इसी की वजह से जो बाइडन इस रेस से पीछे हट गए और कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी जो बाइडन के कार्यकाल में, तो उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आगे करवा दी। वैसे अगर कमला हैरिस के बारे में थोड़ा सा जान ले तो कमला हैरिस ये तो इंडियन ओरिजिन की बताया जाता है। जब वो वाइस प्रेसिडेंट भी थी तो उस टाइम में भी ऐसा लग रहा था कि हाँ थोड़ी बहुत इंडिया के फेवर में हो सकते हैं, लेकिन इतना कुछ ऐसा उसका इफेक्ट देखा नहीं गया। वही अगर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप एक मुंहफट आदमी के जैसे, उनके दिल में जो भी रहता है वो डायरेक्ट बात करके बता देते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि सीक्रेट रखना होता है, लेकिन वो चीज भी वो डायरेक्ट पब्लिक डोमेन में बता देते हैं। तो ऐसे कुछ इनकी ये बिहेवियर है। जब इलेक्शन से पहले दोनों भी नेता अपनी अपनी कैंपिंग कर रहे थे तो उस टाइम में कई जो ऐसे पोल्स कंडक्ट हुए थे उसके अंदर ऐसे बताया जाता था कि जो कमला हैरिस है और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होगी। कुछ बता नहीं सकते थे कि कौन जीत के आएगा। ऐसा बताया जाता है कि जो ज्यूज अमेरिकन हैं, जो इंडियन अमेरिकन हैं, इन सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के जो कैंपेनिंग में उन्होंने वादे किए थे, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी एक अलग से सेशन होना चाहिए, एक वीडियो बनना चाहिए, तो मैं भी फुल डिटेल के साथ में इसके ऊपर वीडियो ला सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे को बता देना। और जब इलेक्शन नजदीक नजदीक आ रहा था तो बहुत सारे लोग जो कि कमला हैरिस जीत के आए इसके वजह से दुआ कर रहे थे और बहुत सारे लोग जो कि डोनाल्ड ट्रंप को जीत के आए इसके वजह से दुआ कर रहे थे। इसके पीछे का भी रीजन है, हर रीजन के पीछे कुछ ना कुछ अपना पर्सनल हेतु होता है। तो इसके वजह से जो कंट्रीज है उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अभी अपन जान लेते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि रशिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको बता दूं, इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे अपने स्पीचेस में बताया कि जो रशिया है, रशिया को अपन बहुत ज्यादा आइसोलेट कर रहे हैं और आइसोलेट करने की वजह से रशिया और भी ज्यादा खतरनाक होता है, उसके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो इसके वजह से पॉसिबिलिटी ऐसी बताई जाती है कि जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस है, अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 21,000 इतने सैंक्शंस रशिया के ऊपर है, जो कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के ऊपर नहीं है, इतने रशिया के ऊपर है। तो ये सैंक्शंस में कुछ ना कुछ राहत रशिया को मिल सकती है, तो इसके वजह से रशिया ना थोड़ा सा खुश है। लेकिन अगर अपना पड़ोसी चाइना को देखेंगे तो चाइना इतना खुश नहीं है, क्योंकि जब जो बाइडेन की सरकार आई थी तो उस टाइम में जो चाइना है, चाइना को बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिल रहा था। जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ये ऐसे पहले इंसान बने हैं अमेरिका की जो कि 2 बार प्रेसिडेंट बने की, लेकिन लगातार नहीं, एक टर्म के बाद एक टर्म। और सबसे ज्यादा एज भी इन्हीं की है, लगभग इनकी 78 ईयर्स की एज बताई जाती है। जब इनका पिछला टेन्योर था तो उस टाइम में इन्होंने चाइना के ऊपर काफी सारे सैंक्शन भी डाले थे, लेकिन हाँ हालांकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के स्पीचेस में देखेंगे तो वो बता दे कि हम वार में उलझना नहीं चाहते करके। लेकिन हाँ ये देखा जाएगा आगे वाली सिचुएशन क्या चीजें हैं वो आगे चल के ही पता चले। वही अगर इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया के लिए खुशी की बात भी है। खुशी की बात यह है कि इंडिया के साथ में यूएसए के रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छे है ही और भी अच्छे होंगे। और पर्सनली देखेंगे जो मोदी है और जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये दोनों के बीच में पर्सनली फ्रेंडशिप भी काफी अच्छी है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं तो भी एक छोटा सा सैड बैग ये भी हो सकता है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने अपने स्पीचेस में भी बोला है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज है, मतलब यूएसए की जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है तो उनके ऊपर जो टैरिफ है वो बढ़ा सकती है।
अगर इंडिया के बारे में देखेंगे तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि यूएसए में सेल करता है, तो इसके वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा इंडिया को घाटा भी हो जाए। लेकिन इंडिया की जो पोजीशन है, जो इंडिया के क्वाड के अंदर पोजीशन है, जो साउथ सी के अंदर पोजीशन है, वो हाँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं। लेकिन मेन बात आती है इसराइल को। इसराइल को यूएसए में जो भी गवर्नमेंट रहती है वो सपोर्ट तो करती है। अभी जो बाइडेन की भी गवर्नमेंट थी वो भी सपोर्ट करती है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप खुली छूट दे देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जो एनालिसिस करते हैं उन्होंने खुद ने कहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने स्पीचेस में भी कहा है कि जो पैलेस्तीन है उसको तो नक्शे में ही नहीं होना चाहिए करके, इसराइल को ये पूरे लैंड देना चाहिए करके, ऐसे कुछ उनके स्टेप्स है। तो इसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि इसराइल को काफी ज्यादा वो फ्री हैंड दे दे। वही अगर ईरान के बारे में बात करें तो ईरान के ऊपर भी वही सख्ती से डोनाल्ड ट्रंप पेश आते हैं। तो ईरान के ऊपर भी काफी सारे सैंक्शंस पॉसिबिलिटी है कि लग जाए, क्योंकि जैसे जो बाइडेन की सरकार आई थी तो काफी सारे जो सैंक्शंस है ईरान के ऊपर वाले वो थोड़े से रिलैक्स कर दिए गए थे। भाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो मेन मेन कंट्रीज है इनके ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ सकता है यूएसए में जो गवर्नमेंट चेंज हुई उसके वजह से। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। अगर आपका कुछ ओपिनियन है, आप कुछ बताना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आगे आप बता सकते हो कि अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।